इतने सारे अंधविश्वास कैसे बने? कैसे बने? हाँ, ओके, एक कारण है कि धंधे के लिए बन गए, ओके, डरा के रखने के लिए बन गए, बराबर। इतने सारे अंधविश्वास इसलिए बन गए क्योंकि लोगों ने सत्य को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। मैं ऐसा सोचता हूं कि आदम और हवा ने, अभी ऐसा हुआ नहीं है, ये तो मैं आज के जमाने में आदम हवा होते तो अपने बच्चों को ऐसा दिखाते, देखो बेटा सब कुछ करना, पर अगर तुम्हें नंगा होके, नंगा कैसा दिखता है अगर पता चलना है तो फल खा लो। अंधविश्वास वो, यानी जो परिस्थिति में शैतान ने उनको भड़काया, बहकाया, अंधविश्वास में लाया। तो यानी हम अंधविश्वास में तब आ जाते हैं, इतने सारे अंधविश्वास इसीलिए फैल गए क्योंकि लोगों ने सत्य को तोड़ मरोड़ करके उसको इस तरीके से हमारे सामने रखा कि हम उसके ऊपर यकीन करने लगे। अभी आंकड़े तो आंकड़े हैं यार, 1 बोलो, 10 बोलो, 50 बोलो, 100 बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन लोगों ने इन नंबरों के साथ खेला। हमारे जीवन में कहा कि नहीं तेरे को ये देखना है, ये तेरा नंबर सही है। हम लास्ट टाइम देखा था कि ऑड नंबर, एक की नंबर जिसके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो शुभ होते हैं, अशुभ बाकी सब नंबर हो जाते हैं। मैं और पढ़ रहा था ना तो मेरे को ये पता चला कि पता है आपको हर कवर के पीछे 1 रुपया क्यों डालते हैं? नहीं पढ़ते ना? अरे इसीलिए भी नहीं पढ़ने का कि आशा के छाए ऐसा तो एक पंजाबी नहीं चाहूं, कोई दूसरा पूछे तो क्या, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 नंबर जोड़ने से हमेशा लास्ट का नंबर क्या बनेगा? 1। 50 दे रहे हो, 1 डालूंगे तो क्या बन जाएगा? 51। 500 डाल रहा हूं, 1 डालूंगा तो क्या बन जाएगा? 501। पीछे क्या आ गया? 1। तो 1 अच्छा होता है, 0 सही नहीं होता है। 0 को काटा जा सकता है और 0 दिया मेरे भारत में। सब अंधविश्वास भी कहां पे है? मेरे भारत में। इसलिए हमें दुआ करना चाहिए हमारे भारत के लिए कि प्रभु मेरे इस देश में बहुत सारे लोग जो हैं ये अंधविश्वासों से बाहर आ जाएं। इस संसार के ईश्वर ने लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? 2-3। मैं मानता हूं। क्यों? मैं क्यों मानता हूं? मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि मैं भी पहले अंधा था, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मैं भी पहले 7 आइटम चढ़ा के आता था तो लगता था कि मैं पास हो जाऊंगा, फिर पता चला कि पढ़ना पड़ता है। अरे यार, मैं और मेरा मित्र बहुत बार सिक्का चोटाने गए थे पास होने के लिए, बहुत बार ऐसे काम किए, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने हमारे, इस संसार के ईश्वर ने का मतलब है, वचन लिखा है 2 कोरिन्थियों, इस युग के स्वामी ने यानी शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया। हमारी आंखें हैं भाई, लेकिन हमारी बुद्धि को, बुद्धि क्या होता है? बुद्धि क्या होता है? हाँ हाँ, अक्ल, अक्ल को बुद्धि बोलते हैं। ओके, बुद्धि का मतलब है जब हम ज्ञान को अमल में लाते हैं, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अभी हम सबको पता है कि खुदा का कोई रूप, रंग, आकार है ही नहीं, वो निराकार है। ये क्या मिला हमें? नॉलेज। लेकिन जब हम उस पर विश्वास करके वैसा करने लगते हैं तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बुद्धि का, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारा साथ दे रही है हमारे नॉलेज के बेस पे। तो हमारे अंदर बुद्धि, हमारी बुद्धि को, हमें पता, यहां पे हम सुनते हैं, ज्ञान पाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि अंधेरे में ही है। उसने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि परमेश्वर, उस खुदा के साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश, यहां पे जो हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं उसमें तो जो रोशनी आ रही है
उसको हम देख ही ना पाए। इसीलिए हम बहुत सारे अंधविश्वासों में पड़ गए और ये सारे अंधविश्वास ऐसे ही बन गए। और जो बहुत सारी बातें आपने बोली वो भी सही है। अंधविश्वास बहुत सी बातों की वजह से भी आ गए। पहले हमारे देश में आए अंधविश्वास लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, साक्षरता न होने की वजह से, किसी को भी बेवकूफ बना देने का। वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसलिए उसको कुछ भी समझा दो, सिखा दो। फिर कुछ अंधविश्वास इसीलिए भी आ गए क्योंकि वो कल्चर था। पहले एक रीति रिवाज था, लेकिन रीति रिवाज परंपराओं को कैसे उन्होंने अंधविश्वास में बदल दिया, वो भी एक अंधविश्वास में तब्दील हो गए। कुछ टीचरों ने अपना कंट्रोल, कुछ टीचरों ने नहीं, कुछ लोगों ने अपना शासन जमाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोली, जैसे कांच का टूटना। हमने पिछली बार सुना कांच का टूटना शुभ होता है क्या? शुभ। ओके, ये अशुभ होता है, क्यों? ये कहां से आया? हाँ, नुकसान होता है। देखो उसका, इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों लाए गए? क्योंकि लोग अपना शासन जमाने चाहते थे। ये आया रोमी सरकार से। रोमी सरकार के समय कांच जो होता था बहुत ही कीमती होता था, और इसीलिए उन्होंने ये अंधविश्वास फैला दिया कि सबको बोल दो कि कांच टूटेगा ना तो 7 साल का अशुभ समय तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोग कांच को इतना संभाल के कामकाज में लाते थे। फिर धीरे धीरे वो सब हमारे जिंदगी में हमने वास्तविकता में ले लिया। मैं सोचता हूं अगर कांच का, सोचो उस समय लोगों का बुद्धि नहीं चलता था कि भाई कांच का अगर टूटना अशुभ है तो ये कांच वाला तो बर्बाद है, क्योंकि वो तो तोड़ तोड़ के ही बनाता है ना सब। सोचो हमारे चश्मे वाले बर्बाद, बोले कांच काटना पड़ेगा, तोड़ दिया तूने, जितना आता है बड़ा वाला ऐसे ही बना के दे। आप समझे? इसीलिए इतने सारे अंधविश्वास बन गए।